श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। मैं शिवानी पंवार आप सभी शिव भक्तों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल में आपको मिलेगा श्री शिव महापुराण कथा, जो कि हमारे पूज्य पंडित जी, पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा सुनाई जाती है। तो श्री शिव महापुराण कथा में बताए गए कुछ विशेष उपाय जो पंडित जी द्वारा बताए जाते हैं और कुछ विशेष जानकारियाँ मेरी वीडियो में आपको बताई जाएगी, जिन उपायों और जिन जानकारियों के ज़रिए आप भी भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। शिव महापुराण में शिवलिंग की पूजा का बहुत ही खास महत्व बताया गया है। कहा गया है कि अगर नियमित रूप से और विधिवत शिवलिंग की पूजा की जाए तो भगवान शिव बहुत ही जल्दी अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, साथ ही अपने भक्तों की मनचाही मुराद भी पूरी करते हैं। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए कुछ लोग घर में भी शिवलिंग रखते हैं। तो आज हम आप लोगों को शिवलिंग की स्थापना की विधि, शिवलिंग की प्रतिष्ठा की विधि बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं उस विधि को। सबसे पहले आवश्यकता होगी पूजा की सामग्री की। अभिषेक के लिए आपको दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और जल की आवश्यकता होगी। साथ ही उसमें बेलपत्र, धतूरा, शमी पत्र, जो पत्र आपको मिल सकते हैं, जो पुष्प आपको मिल सकते हैं वो आप उसमें रख लीजिए। इसके साथ ही कुमकुम, चावल, हल्दी, लाल चंदन, पीला चंदन ये भी आपको रखना है। एक दिया, जो घी का दिया हो या तेल का दिया हो, जो भी आपको सही लगे और उचित समय पर आपके पास उपलब्ध हो वो आपको रखना है। भगवान शिव को पहनाने के लिए एक जनोई की आवश्यकता होगी। प्रसाद के लिए आपको पूजा के सामान के साथ कोई भी एक मिठाई, चना चिरौंजी या जो भी प्रसाद में आपको उचित लगे वो आपको रख लेना है। इसके पश्चात आपको शिवलिंग को किसी भी एक बड़े पात्र में रख लेना है। फिर उसके अभिषेक का प्रारंभ करना है। सर्वप्रथम जल से, फिर दूध से, फिर दही से, फिर शहद से, शक्कर से। इससे अभिषेक करने के पश्चात आपको फिर से जल से अभिषेक करना है। इसके बाद आपको लाल चंदन को 3 उंगलियों में लेकर शिवलिंग पर त्रिपुंड बना देना है। उसके बाद आपको सारी पूजा की सामग्री, कुमकुम, चावल, ये सारी चीज़ें आपको अर्पित कर देनी है। ये सभी अर्पित करने के पश्चात आपको प्रसाद अर्पित करनी है। बेलपत्र, शमीपत्र, धतूरा, पुष्प आदि आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं। उसके बाद एक चावल का दाना हाथ में लेकर शिव जी से अपनी मनचाही मनोकामना, मनचाही प्रार्थना करनी है। पश्चात आप जहाँ पर भी शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं उस स्थान को साफ कर वहाँ पर जो शिवलिंग है आप उसे रख दीजिए। उसके बाद कुमकुम, चावल, लाल चंदन, पीला चंदन ये सारी चीज़ें अर्पित करके बेलपत्र, शमीपत्र, धतूरा आदि चढ़ाकर आप शिवलिंग को प्रणाम कीजिए। और इस पूरी वीडियो में मैं एक चीज़ भूल चुकी थी जो मैं आपको अब बताने जा रही हूँ, लेकिन ये चीज़ आपको पहले करनी है। वो शिवलिंग पर जनोई अर्पित करना है, शिवलिंग को जनोई पहनाना है। उसके बाद आपको जो भी आपने दिया रखा है, दीपक रखा है, उसको प्रज्वलित करना है। 2 अगरबत्ती या 5 अगरबत्ती जितनी भी आप लगाना चाहें आपको शिवलिंग के वहाँ पर वो अगरबत्ती लगा देना है। मैंने इस शिवलिंग की स्थापना एक गमले में की है। आप चाहें तो आपके मंदिर में भी स्थापना कर सकते हैं, लेकिन स्थापना के समय एक बात का विशेष ध्यान रखें। अगर शिवलिंग के साथ नंदी जी हैं तो आप उसकी स्थापना मंदिर में अर्थात घर के अंदर न कीजिए। आप उसकी स्थापना बाहर किसी पौधे में ही कीजिए। शिवलिंग की स्थापना हो चुकी है। अब हम जानते हैं शिवलिंग से जुड़ी कुछ बहुत ही विशेष बातें जो कि शिव महापुराण कथा में बताई गई है। माना जाता है कि घर में कभी भी बड़े आकार की शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। दरअसल इसके आकार के बारे में शास्त्रों में और शिव पुराण में कहा गया है कि यह अंगूठे के ऊपर वाले पोर से बड़ा नहीं होना चाहिए। और मान्यता है कि घर में शिवलिंग रखने के लिए प्राण प्रतिष्ठा कराना अनिवार्य नहीं है, हालांकि नियमित रूप से उसकी पूजा और अभिषेक करवाना अनिवार्य है। अर्थात आप डेली उसकी पूजा और अभिषेक कर सकते हैं। इस बात का भी जिक्र कथाओं में और पुराणों में करा गया है कि घर में एक से अधिक शिवलिंग नहीं होना चाहिए। यदि आपके घर में एक से ज़्यादा शिवलिंग है तो उसे वहाँ से तुरंत हटा दीजिए, या किसी भी पंडित की सलाह लेकर आप मंदिर में उसे रख सकते हैं। आज की मेरी वीडियो में शिवलिंग की स्थापना की विधि, उसकी प्रतिष्ठा की विधि और शिवलिंग स्थापना से जुड़े कुछ विशेष तथ्यों के बारे में बताया गया है, जो कि हमारे पूज्य पंडित जी द्वारा श्री महापुराण कथा में बताए गए थे। तो इस विधि से आप शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसी ही विशेष जानकारियों और अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव।